गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ भाषा लिपि व्याकरण को लेकर। भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त वाणी होता है। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। 1. मौखिक, बोलकर। 2. लिखित, लिखकर। 3. सांकेतिक, संकेत इशारों। बोली उपभाषा भाषा के क्षेत्रीय रूप की बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। लिपि, अक्षरों वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा, लिपि, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। भारत की दो प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। 1. पूर्वी हिंदी 2, पश्चिमी हिंदी 3, पहाड़ी 4, बिहारी 5, राजस्थानी। पूर्वी हिंदी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी बागरू बुंदेली ब्रजभाषा खड़ी बोली कन्नौजी, पहाड़ी कुनेग नेपाली गढ़वाली, बिहारी मैथिली मगही भोजपुरी, राजस्थानी जयपुरी मेवाती मालवी मारवाड़ी। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। 1. वर्ण, 2. शब्द, 3. वाक्य, 4. पद। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो वर्ण कहलाती है। अक्षर भाषा के उच्चारित रूप को अक्षर कहा जाता है। शब्द सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह ही शब्द कहलाते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है।